नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंट लाइन और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित किलाड़ी गांव आज एक ऐतिहासिक बहस का केंद्र बन चुका है। वजह है यहां से मिली प्राचीन सभ्यता के अवशेष, जो तमिल सभ्यता की वैदिक सभ्यता से अलग पहचान को सामने लाते हैं। कुछ इतिहासकार इसे द्रविड़ बनाम आर्य या तमिल बनाम वैदिक विमर्श से भी जोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है किलाड़ी। किलाड़ी बेगई नदी के किनारे बसा एक गांव है। यहां 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा खुदाई की गई, जिससे पता चला कि लगभग 2500 साल पहले यहां एक विकसित, शिक्षित और शहरी तमिल सभ्यता मौजूद थी। इस खुदाई में लिखाई वाले मिट्टी के बर्तन मिले, नालियों की व्यवस्था मिली, कपड़े रंगने के उपकरण मिले, ईंटों से बने घर मिले, व्यापार से जुड़ी वस्तुएं मिली। ये सब दर्शाता है कि ये कोई सामान्य ग्रामीण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक समृद्ध शहरी सभ्यता थी। अब समझते हैं कि आखिर इस पर विवाद क्यों हुआ है। किलाड़ी की खोज से ये तर्क दिया जाने लगा कि तमिल सभ्यता वैदिक कार्यों से पहले भी विकसित थी। कई लोग मानते हैं कि वैदिक संस्कृति उत्तर भारत की देन है और आर्य बाहर से आए थे, जबकि किलाड़ी ये दिखाता है कि दक्षिण भारत में भी एक स्थानीय और स्वतंत्र सभ्यता विकसित थी। द्रविड़ राजनीति मानती है कि तमिल समाज ब्राह्मणवादी वैदिक व्यवस्था से अलग था। भाजपा और हिंदुत्व समर्थक वैदिक परंपरा को पूरे भारत की एक समान संस्कृति जड़ मानते हैं। किलाड़ी की खोज इस वैचारिक संघर्ष के बीच फंस गई है। द्रविड़ पार्टियां इसे तमिल अस्मिता का प्रतीक मानती हैं। डीएमके और अन्य द्रविड़ दलों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि एएसआई जानबूझकर किलाड़ी की खुदाई में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किलाड़ी की खोज को दबाना चाहती है, क्योंकि इससे वैदिक आर्य संस्कृति की श्रेष्ठता को चुनौती मिलती है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि खुदाई में कोई राजनीति नहीं है और वह वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है। इस बीच एएसआई की भूमिका पर भी सवाल उठे। पहले एएसआई ने कहा था कि किलाड़ी की सभ्यता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हो सकती है, जो वैदिक काल के समांतर या उससे पहले की मानी जाएगी। बाद में रिपोर्ट्स में ये तारीख घटा दी गई, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने खुद की एजेंसी टीएन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से दोबारा जांच कराई और दावा किया गया कि यह सभ्यता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अब समझते हैं कि किलाड़ी गांव का क्या महत्व है। किलाड़ी तमिल लिपि और भाषा का प्रमाण है, स्वतंत्र द्रविड़ शहरी सभ्यता की पहचान है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भिन्न सामाजिक संरचना है, साक्षर और व्यावसायिक समाज का चित्रण है। किलाड़ी एक पुरातात्विक खोज भर नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव का केंद्र बन गया है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या भारतीय इतिहास सिर्फ वैदिक सभ्यता से जुड़ा है, या फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताओं ने समांतर रूप से विकास किया। ये विवाद हमें इतिहास को पुनः जांचने और विविधताओं को स्वीकार करने की सीख देता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।